Dear students, welcome again. Today I am going to start next unit of class 11th. The title of the unit is Understanding Aims of Education. Now, your first question is meaning of aims of education and importance of aims of education. So, firstly, we will study the meaning of aims of education. So, what is the aims of education? एम्स ऑफ एजुकेशन को पढ़ने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है एम्स होते क्या हैं, एम्स का क्या मतलब है। एम्स, हम जब भी कोई एक्टिविटी या कोई काम शुरू करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस काम को करने के पीछे, उस एक्टिविटी को करने के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर है। और यही उद्देश्य, यही मकसद जो होता है ना, ये हमारी उस एक्टिविटी को जो हम कर रहे हैं एक डायरेक्शन या यूँ कहिए एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे हम आसानी से अपने टारगेट को, अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं। एम, बाय एम वी मीन द गाइडलाइंस। ये वो गाइडलाइंस हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। डायरेक्शंस हमें डायरेक्शन देती हैं एंड गाइडेंस देती हैं, which shows us the rightest path to reach the goal or destination. वो हमें सही राइट ट्रैक प्रोवाइड करते हैं, दिखाती हैं, जिससे हम अपनी डायरेक्शन पे, अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने टारगेट पे इसलिए पहुंच सकते हैं। एंड एम इज अ कॉन्शियस पर्पस। एम क्या है? एम एक कॉन्शियस पर्पस है। कॉन्शियस का मतलब ये वो पर्पस है जिसमें टारगेट पहले से ही फिक्स होता है। एंड एम इज अ कॉन्शियस पर्पस विच वी फिक्स बिफोर स्टार्टिंग एन एक्टिविटी। ये कॉन्शियस पर्पस है जिसमें टारगेट पहले से ही फिक्स कर लेते हैं, और उस टारगेट को पाने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर हम उस एक्टिविटी को उसके अकॉर्डिंगली वेल प्लानिंग के साथ करते हैं, ताकि हम आसानी से अपनी मंजिल को हासिल कर सकें, उस डेस्टिनेशन पे इंटेलिजेंटली, बिना टाइम गवाए, बिना अपनी एनर्जी को वेस्ट किए वहाँ तक पहुँच सकें। इन द वर्ड्स ऑफ जॉन डेवे, बहुत ही खूबसूरत से शब्द उन्होंने कहे हैं एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। एंड एम इज़ अ फोरसीन एंड, कि एम क्या है? एम एक फोरसीन एंड है। ये वो एंड है, ये वो टारगेट है that gives direction to an activity or motivates behavior. ये वो एंड है, वो टारगेट है जो पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है, जिसको पहले से ही हम फिक्स कर लेते हैं, और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो इस टारगेट तक, इस फोर्स इन एंड तक पहुंचने के लिए करते हैं। और इससे क्या होता है? इससे हमारी एक्टिविटी को एक सही दिशा मिलती है, एक गाइडलाइंस मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है, और ये हमारे साथ में ये क्या करता है? ये हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करता है, हमारे उस एक्टिविटी को मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है कि हम आसानी से और बहुत अच्छी तरह से अपने डेस्टिनेशन को अचीव करें, अपने टारगेट को अचीव करें। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टिविटी एंड इट्स एम। बहुत ही गहरा रिश्ता है और एक अच्छा रिश्ता है एक्टिविटी और एम के बीच में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कोई भी एक्टिविटी बिना एम के हम नहीं करते हैं। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई मकसद उसके पीछे ज़रूर है। जब भी कोई एक्टिविटी हम बिना वजह के करते हैं तो डैट मीन्स वो यूजलेस होती है, उसका फ्यूटाइल होती है, उसका कोई मतलब, कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। बच्चों, आजकल इस लॉकडाउन के पीरियड में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है। ये ऑनलाइन क्लासेस हम आप बच्चों को क्यों दे रहे हैं? क्या इसका कोई एम नहीं है? बिना मकसद के हम ये आपको दे रहे हैं? ये भी तो एक एक्टिविटी है ना, ये एक एकेडमिक एक्टिविटी है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा एम है, और वो एम है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, कि जो बच्चे इस लॉकडाउन के पीरियड में घरों में बैठे हैं, जो इस टाइम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को किसी तरह का कोई लॉस ना हो।
इसके लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की ताकि टीचर्स घरों में बैठ के ही बच्चों को अपने अपने सब्जेक्ट्स का नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। हम लोग भी इस एम को लेके चल रहे हैं कि हम सब्जेक्ट टीचर्स ने भी अपने सिलेबस को टाइम के साथ कवर करना है और पूरे सिस्टमेटिकली प्लानिंग के साथ हम लेसन्स प्लान कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। और अब बात आती है स्टूडेंट्स की। टीचर्स का एम तो हो गया क्लियर, अब स्टूडेंट्स भी घर में बैठे हैं और वो भी इन क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में। क्यों है? क्योंकि उनके आगे भी एम है, उनके वो भी इस मकसद को लेके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कि हमें अपनी जिस नई क्लास में हम आए हैं उसका सिलेबस, वी हैव टू कवर दैट सिलेबस इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। हमारा कोई लॉस नहीं होना चाहिए। हमें जो लेक्चर मिल रहे हैं हमें उन्हें पढ़ना है, देखना है, ताकि हम किसी भी तरह से पीछे ना रह सकें और आने वाले टाइम में हमारी जो क्लास है वो सफ़र ना करे। तो एम दोनों के लिए हो गया, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। इसका मतलब है क्लियर हो गया कि कोई भी काम हम बिना मकसद के, बिना वजह नहीं करते हैं। एम्स गिव मीनिंग टू एजुकेशन एंड टू लाइफ। एम ही है जो शिक्षा को एक मायना देता है, हमारी लाइफ को एक मतलब देता है। उसके बिना हमारी लाइफ और एजुकेशन कुछ भी नहीं है। एंड प्रोवाइड डायरेक्शंस, और हमें एक मार्गदर्शन देता है टू एक्टिविटी, हमारे इस एक्टिविटी को, हमारे काम को, फॉर कंप्लीटिंग इट एंड अचीविंग द गोल, कि हम अच्छी तरह से अपनी एक्टिविटी को, अपने काम को अंजाम दें, उसको पूरा करें और अपने सोचे हुए टारगेट की तरफ पहुंच सकें। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, एजुकेशन इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी एंड इथिकल एक्टिविटी। कि एजुकेशन क्या है? पर्पसफुल और इथिकल एक्टिविटी है। तो देखिए, एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, तो बिना एम के इसके बारे में सोचना हम सोच भी नहीं सकते। बिना एम के ये क्या होगी? यूजलेस होगी, फ्यूटाइल होगी। हेंस इट इज अनथिंकेबल विदाउट एम्स। तो बिना एम के हम इसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं कि एम के बिना भी एजुकेशन एग्जिस्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। The following points will highlight the importance of aims of education. कुछ मेन पॉइंट्स हमने लिए हैं जो एम्स ऑफ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेंगे, शो करेंगे। वी विल टेक फर्स्ट पॉइंट, एम्स गिव डायरेक्शन टू एजुकेशन। कि एम्स जो हैं ये एजुकेशन को एक दिशा देते हैं। एम्स डिटरमाइन हाउ द टीचर शुड टीच एंड पीपल शुड लर्न। एम्स बताते हैं कि टीचर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए एंड पीपल शुड लर्न, और बच्चों को किस तरह से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। विदाउट द नॉलेज ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेटर इज लाइक अ सेलर हु डज नॉट नो हिज डेस्टिनेशन। अगर एक टीचर को के आगे कोई एम नहीं है, वो बिना एम के है, तो समझिए उसका कंपेयर हम उस सेलर, उस नाविक के साथ कर रहे हैं जो बिना ये जाने कि उसे कहाँ जाना है वो समुद्र में चल रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है वो कहाँ जा रहा है। सेम वही सिचुएशन टीचर के साथ आती है। जब उसे ये नहीं पता है मेरा एम क्या है, मैंने क्या पढ़ाना है, कौन सा सिलेबस कितने समय में मैंने कवर करना है, तो वो भी उस सेलर की तरह ही होगा जो कि बिना एम के ही चला जा रहा है और वो कहीं भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। एंड द चाइल्ड इज लाइक अ रूडरलेस वेसल। देखो, टीचर को कंपेयर किया है सेलर के साथ और स्टूडेंट को कंपेयर किया रूडरलेस वेसल। रूडरलेस वेसल यानी वो जहाज़, वो बोट जिसमें रूडर्स नहीं होते हैं। रूडर्स क्या होते हैं? जो उस जहाज़ को डायरेक्शन देते हैं कि, और उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो अगर जहाज़ में रूडर्स ही नहीं है तो बच्चे भी क्या है, वो रूडरलेस वेसल की तरह हम उनको कंपेयर करेंगे अगर उनके आगे कोई एम ही नहीं है, अगर वो बिना मकसद के पढ़ रहे हैं, बिना मकसद के काम कर रहे हैं, विच विल बी ड्रिफ्टेड अलॉन्ग समवेयर एशोर। और जो रूडरलेस वेसल में बैठा होगा तो वो कहीं भी बहकर जा सकता है, उसे कोई दिशा नहीं मिलेगी, कोई डायरेक्शन, कोई डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है दोनों के लिए, टीचर के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए एम्स का होना बहुत ज़रूरी है। एम्स जो हैं वो टीचर की हेल्प करते हैं, टीचर को डायरेक्शन देते हैं, सही रास्ता बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है, कितने समय में करना है और किस तरह से करना है।
और स्टूडेंट्स को भी एक डायरेक्शन मिलती है कि उन्होंने किस तरह से करना है, किस तरह से टीचर्स का बेनिफिट लेना है, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है. नो, सेकेंड पॉइंट इज टू डायरेक्ट एफर्ट्स. कि अगर हमें अपनी मंजिल, अपने टारगेट का पता है तो हम सीधी कोशिश उस मंजिल तक पहुंचने के लिए करेंगे. हमारी कोशिश होगी, हम डायरेक्टली, हमें एक दिशा मिलेगी उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की. इफ़ एम इज़ नो, कि अगर हमें अपना मकसद मालूम है, अपनी मंजिल का पता है, वी कैन डायरेक्ट आवर एफर्ट टू दैट एंड. तो हम अपनी सीधी कोशिश रखेंगे उस मंजिल तक पहुंचने की. एजुकेशनल एम्स कीप द टीचर एंड द टार्ट ऑन द राइट ट्रैक. और इन सब में एजुकेशनल एम्स जो होते हैं ना, ये टीचर की भी हेल्प करते हैं और स्टूडेंट्स की भी हेल्प करते हैं. उनको सही रास्ते पे लेके जाते हैं, जिस रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल ना हो, ताकि वो आसानी से अपने टारगेट को क्लियर कर सकें, अपनी मंजिल को पा सकें. नो, थर्ड पॉइंट इज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी. जब कोई काम प्लानिंग के साथ, सही डायरेक्शन के साथ किया जाए तो उसमें ना वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, ना वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है. तो सेम एजुकेशनल एम्स हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज इन टाइम एंड एनर्जी. एजुकेशनल एम्स हमारी हेल्प करते हैं हमारे टाइम को बचाने में, हमारी एनर्जी को बचाने में, क्योंकि टीचर को मालूम है उसने कितने समय में कितना सिलेबस किस तरह से बच्चों को करवाना है, और स्टूडेंट्स को भी मालूम है किस तरह से उन्होंने टीचर्स के दिए हुए टीचिंग्स को एक्वायर करना है, किस तरह से उस पर चलना है और किस तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचना है. एम्स हेल्प अस टू एक्ट इंटेलिजेंटली. यानी दोनों स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर इंटेलिजेंटली उस रास्ते पे चल के अपने डेस्टिनेशन को अचीव करते हैं. वी नो व्हाट इज टू बी डन एंड वी स्ट्रेट अवे स्टार्ट डूइंग दैट. क्योंकि एम से हमें मालूम होता है हमने क्या करना है, हम और सीधे हम उसी रास्ते पे चल के क्या करते हैं, अपने एम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. नाउ next point is to evaluate ourselves. ourself यानी खुद को इवेलुएट करना, जांचना, खुद का मूल्यांकन करना, खुद की असेसमेंट करना कि हम, अगर हमने कोई एम रखा है तो हम कितने खरे उतरे हैं उस मकसद को पाने में. एजुकेशनल एम्स हेल्प अस टू इवेलुएट आवर ओन परफॉर्मेंसेस. एक टीचर भी एम के साथ स्कूल में आता है और एक स्टूडेंट भी एम को लेकर स्कूल में आता है. एक टीचर पूरे साल में ये तय करता है कि मैंने कितना सिलेबस कितने समय में कवर करना है और किस तरह से बच्चों को उनके टारगेट तक पहुंचाने में उनकी मदद करनी है. और स्टूडेंट्स को भी मालूम होता है कि हमने कितने टाइम में कितने सिलेबस हर सब्जेक्ट का कवर करना है और अपने आने वाली एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना है. और जब एंड होता है ना, एंड ऑफ द सेशन, जब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं, तब टीचर भी देख लेता है कि मैं अपने एम को पूरा कर पाया या नहीं कर पाया, मैं बच्चों का सारा सिलेबस कवर करवा पाया, उनको रिवीजन करवा पाया या नहीं करवा पाया. यही इवैल्यूएशन होगी, यही उनकी असेसमेंट होगी, जजमेंट होगी कि मेरा काम कैसा था, मैं सक्सेसफुल रहा या मैं फेलियर हो गया. तो यही है, सेल्फ असेसमेंट ऑफ द टीचर एंड द लर्नर इज अटमोस्ट नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे उनमें अपने अंदर की कमियों के बारे में पता चलता है कि अगर मैं फेलियर हुआ तो मुझ में क्या कमी रही, तो कोशिश करता है उस कमी को इम्प्रूव करने की. और अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो डैट मीन्स ये उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि मैं बच्चों को उनके एम तक पहुंचाने में कामयाब, उनके टारगेट तक पहुंचाने में कामयाब हो गया हूँ. द एम इज़ अ यार्ड स्टिक. एम क्या है? इट इज़ अ यार्ड स्टिक, यानी स्टिक ऑफ मेजरमेंट विद विच, जिसके ज़रिए वी कैन मेजर आवर सक्सेस एंड फेलियर, जिसके ज़रिए हम अपने आप को असेस करते हैं और जांचते हैं कि हम कितने कामयाब हुए और हम कितने फेलियर हुए अपने टारगेट तक पहुंचने में. नाउ द लास्ट पॉइंट इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. अगर हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एम्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. एम्स आर नेसेसरी फॉर एफिशिएंट स्कूल मैनेजमेंट. एक अच्छी स्कूल मैनेजमेंट के लिए एम्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्स मदद करते हैं, दे हेल्प इन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स. क्योंकि एम
को लेके जब हम चलते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमने किस तरह के टीचर्स को सेलेक्ट करना है स्कूल में। वो ट्रेंड होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में, ताकि हम बच्चों को द बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। प्रॉपर करिकुलम प्लानिंग होनी चाहिए, करिकुलम वेल प्लान्ड होना चाहिए, सिस्टमेटिकली होना चाहिए और साइकोलॉजिकल होना चाहिए, यानी ताकि हम बच्चों को उससे फ़ायदा हो सके। प्रॉपर इक्विपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, यानी अगर बच्चों को हम कोई साइंस स्ट्रीम का कोई साइंस सब्जेक्ट्स बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बच्चों को दे रहे हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत है, लेबॉरेटरीज में इक्विपमेंट्स का होना ज़रूरी है, तो वो है या नहीं है। तो ये सारा जो है ये हम एक प्लानिंग के तहत स्कूल में ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब हम प्लानिंग ना हो, कोई एम ना हो, तो इन चीज़ों की कमी हो स्कूल में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी हो, तो वो स्कूल, वो मैनेजमेंट कभी भी कामयाब नहीं हो पाती है। डिज़ायरेबल प्लानिंग ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये सारी एक स्कूल मैनेजमेंट का, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब किसी एम को लेके हम चलते हैं, बच्चों की भलाई का मकसद को लेके चलते हैं, बच्चों के वेलफेयर को लेके चलते हैं। तो कहने का मतलब है एम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे स्कूल को सक्सेसफुल, पूरे स्कूल की मैनेजमेंट को, स्कूल के काम को सक्सेसफुल बनाने में। सो लास्ट हम क्या कहेंगे कि एम्स क्या होते हैं। एम्स गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं टीचर को भी, स्टूडेंट्स को भी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हर एक इंसान को, कि वो जो भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, और वही जो मकसद होता है वो हमारे टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एक्टिविटी को वेल प्लान्ड तरीके से सिस्टमेटिकली करते हैं, ताकि हम अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकें। और एजुकेशन एम क्या होता है? एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एम है बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट यूनिट में कि एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चे की फुल डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे उसकी वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे उसकी मॉरल डेवलपमेंट हो, चाहे उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। सो आई होप कि आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो बच्चों आपने एक काम करना है, इन नोट्स को अपनी नोटबुक पे कॉपी करना है, और उसके बाद इस वीडियो को ऑन करके आपने एक एक लाइन के मतलब को समझने की कोशिश करनी है, ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सको। धन्यवाद बच्चों।